सियासत की दुनिया अजब गजब है, विचित्र है। यहां रुख में नरमी, तेवरों में तल्खी, नजरिए का एंगल, बयानों की दिशा, समीकरणों और जरूरतों दोनों के लिहाज से ही बदलते रहते हैं। कुछ वक्त पहले ही हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस का साथ ना मिलने पर त्याग और परित्याग की दलील देने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के रुख से इस कदर नाराज हुए कि त्याग वाला अपना पुराना स्टैंड बदल बैठे। अब वे तल्ख लहजे में कह रहे हैं कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। हालांकि सियासी जगत में रुख में बदलाव का यह चलन पुराना है। मायावती, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर से लेकर तमाम दिग्गज सियासतदान सहूलियत के लिहाज से अपने तेवरों और बयानों की दशा और दिशा बदलते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानी शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम नेताओं के बदलते रुख और तेवरों पर चर्चा करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान वहां 90 सीटों में से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की ख्वाहिशमंद थी समाजवादी पार्टी। इसके लिए पार्टी रणनीतिकारों ने कांग्रेस से संपर्क साधा, साथ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की यूनिट सपा को साथ जोड़ने को तैयार ही नहीं हुई। उसको साथ लाने के लिए उन्होंने सहमति ही नहीं जताई। इससे आहत तो हुए अखिलेश यादव, लेकिन उन्होंने अपना लहजा संयमित रखा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर अपनी बात कहा कि बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। हमारे या इंडिया गठबंधन के किसी भी दल के लिए यह समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान का है। बेहद दार्शनिक बातें लिखी थी एक्स पर अखिलेश यादव ने, और उन्होंने यह भी लिखा कि कुटिल और स्वार्थी लोग कभी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं। ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए यह क्षण अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर है। हम यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग और प्रत्याग करने के लिए तैयार है। लेकिन अब जरा महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर गौर फरमा लेते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की साझेदारी वाली महाविकास अघाड़ी एमवीए, जो विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन है, उसके साथ जुड़कर बेहतर चुनावी नतीजे हासिल करने का सपना पाले हुए थी समाजवादी पार्टी। यहां की मुस्लिम बाहुल्य दर्जन भर सीटों पर पार्टी की निगाहें जमी हुई थी। सपाई खेमा शुरू में कांग्रेस से 10 सीटों पर गठजोड़ करने की गुजारिश कर रहा था। यह मांग रखी गई थी कांग्रेस से समाजवादी पार्टी की ओर से। लेकिन हरियाणा के मानिंद महाराष्ट्र की कांग्रेस इकाई भी सपा को साथ लेने में सहमति जताते हुए नहीं दिखी, कोई रुचि तक नहीं दिखाई उन्होंने। यहां तक कि उन 3 सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए जिनकी मांग समाजवादी पार्टी कर रही थी। उपेक्षापूर्ण इस रवैये से आहत हो गई है समाजवादी पार्टी, और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक तल्खी भरा बयान दिया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं। परोक्ष तौर से यह भी बता दिया कि अगर एमवीए का हिस्सा नहीं बनाया जाता है उन्हें, तो उनकी पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां सपा का गठबंधन मजबूत है, और 288 वाली महाराष्ट्र विधानसभा की ऐसी 25 सीटों को सपा ने चिन्हित भी कर लिया है। यानी हरियाणा में त्याग और प्रत्याग की बात करने वाले जो भाव थे, जो बातें थी समाजवादी पार्टी के, वो भाव महाराष्ट्र में तिरोहित हो गए। अब बात बीएसपी मुखिया मायावती के बदलते तेवरों की भी कर लेते हैं। इसी साल 24 अगस्त को मथुरा की माठ तहसील जो सीट है, वहां से बीजेपी विधायक हैं राजेश चौधरी। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो पर गंभीर आरोप लगाए, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तुरंत उनके समर्थन में उतर आए। उन्होंने उनका जब समर्थन किया तो मायावती इससे खुश हुई, और उन्होंने सपा मुखिया का आभार जताते हुए उनके रुख की सार्वजनिक तौर से तारीफ भी कर दी। अब जाहिर सी बात है, 2 दिग्गज नेता एक दूसरे की तारीफ करते दिखे तो सपा और बीएसपी के फिर से साथ आने के जो कयास हैं उन्होंने भी तूल पकड़ लिया। लेकिन मायावती ने सपा को लेकर जो उनका मुलायम रुख दिखाई दे रहा था उसको बदला और सख्त लहजा अपना लिया, और सपा पर निशाना साधते हुए बीएसपी मुखिया ने कहा कि बीएसपी संस्थापक कांशीराम के देहांत पर सपा सरकार ने राजकीय शोक घोषित नहीं किया था। इसे लेकर उन्होंने नाराजगी जताई मायावती ने, और अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे दलों की दोगली सोच, चाल, चरित्र से सजग रहने की नसीहत भी बाकायदा जारी कर दी।
बात रालोद की भी कर लेते हैं, वो भी रुख बदलने में माहिर है। आप देखिए, साल 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ी थी राष्ट्रीय लोकदल, और लेकिन सपा का सिंबल हमारा, कैंडिडेट तुम्हारा। इस नीति से रालोद खासा खफा थी, उसे इतराज था इस नीति पर। दरअसल कहा जाता है कि आम चुनाव के लिए सपा चाहती थी कि कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ, ये जो जाट लैंड की बड़ी अहम सीटें मानी जाती हैं, यहाँ पर सिंबल तो रालोद का हो, हैंडपंप जो सिंबल है, लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को हो। लेकिन रालोद मुखिया जयंत चौधरी इस फार्मूले से कतई इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, कतई सहमत नहीं थे। इस फार्मूले को नकारते हुए उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ना बेहतर समझा, ये बड़ा फैसला ले लिया। हालांकि अब वो बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए में आ गए हैं, और उपचुनाव में रालोद यही जो फार्मूला था जिससे छोड़कर, सपा को छोड़कर बीजेपी के साथ आए हैं, यही लागू कर रहे हैं। दरअसल उपचुनाव में हॉट सीट में शुमार है मीरापुर की सीट। यहां पर बीजेपी नेत्री मिथिलेश पाल रालोद के सिंबल से चुनावी मैदान में है। इसीलिए जयंत चौधरी के जो आलोचक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि अपने रुख में ये बदलाव किस समीकरण के तहत उन्होंने किया है। वे जयंत चौधरी के इस रुख को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि सपा नेताओं को तो रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ाने से वो परहेज कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी नेत्री को रालोद अपने सिंबल पर उपचुनाव लड़ा रही है, तो इसके पीछे मंशा क्या है? यानी एक तरीके से रालोद पर उनके जो बदला हुआ रुख है उस पर हमला किया जा रहा है। एक और सियासी हस्ती की भी बात करे बगैर इस पूरे संदर्भ का की जो बात है वो अधूरी रहेगी, और ये चर्चित चेहरा है सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर। यू टर्न लेने में 180 डिग्री से 360 डिग्री तक रुख मोड़ लेने में महारथी माने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर। साल 2017 में बीजेपी सरकार में शामिल होने के वक्त से लेकर छोड़ने तक, और सपा के बगलगीर होने तक, सपा से नाता फिर तोड़कर फिर से एनडीए में शामिल होने तक, तमाम मौके ऐसे आए जब उनके बयानों ने खूब तूल पकड़ा, खूब उन्होंने बयान दिए। कभी वो नाराज भी हुए, कभी उन्होंने कसीदे भी पढ़े, जब जरूरत हुई तब उन्होंने अपने तेवर और बयान बदल लिए। एक वक्त में अपने 4 विधायकों के जरिए बीजेपी को कंधा देते होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था बीजेपी का राम नाम सत्य कर देंगे, ये बात कहते दिखाई दिए। तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये तक बयान उन्होंने दे दिया था, जब बीजेपी के साथ उनकी गलवहियों की चर्चा होने लगी थी, तब उन्होंने कहा था बीजेपी ने अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो वो उससे गठबंधन नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने 180 डिग्री का टर्न ले लिया और योगी के तारीफ के पुल बांधने उन्होंने उसकी कवायद शुरू की। कसीदे पढ़ते दिखाई दिए ओम प्रकाश राजभर और कहा कि सीएम योगी की ईमानदारी में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, वे कर्मठ नेता है, उनके काम में कोई कमी नहीं है। बीते दिनों 24 अक्टूबर को लखनऊ में यहाँ पर रविंद्रालय में अपने कार्यकर्ताओं की एक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कह दिया कि हम जिसके साथ हैं अब वो 2014 वाली बीजेपी नहीं है, यूपी में बीजेपी ढलान की ओर है, हम लोग बस धक्का देकर इस बस को किसी तरह बस सरकार में इसको बनाए हुए हैं। तो उनके रुख लगातार बदलते रहे। जाहिर है सियासत में कोई भी रिश्ता, कोई भी रुख अहमियत रहने तक ही बरकरार रहता है। जरूरत बदल जाए या फिर समीकरण बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। मौके की नज़ाकत और ज़रूरत के लिहाज से तेवर, रुख और बयानों में बदलाव का ये सिलसिला मुसलसल जारी है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये चलन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।